उत्तर प्रदेश में इन दिनों राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी उठापटक का दौर जारी है। लगभग हर मुख्य सियासी पार्टी ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं, लेकिन सपा समर्थित प्रत्याशी प्रकाश बजाज को लेकर जो घटनाक्रम हुआ उसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आपको बताते चले कि प्रकाश बजाज सपा के कुछ विधायकों के दम पर मैदान में उतरे थे और अखिलेश यादव ने भी प्रकाश बजाज का समर्थन करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इसके लिए बसपा के 7 विधायकों से संपर्क साधा गया और वह 7 विधायक बुधवार को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मिलने उनके विक्रमादित्य स्थित पार्टी कार्यालय पर पहुंच गए, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता इस पर बोलने से कतराते रहे। नाराज है, जिनको लगता है कि जिस क्षेत्रों से वो चुन के आते हैं, जो लोग उनका वोट देते हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिल जाते हैं तो विधायकों को क्षेत्र में क्या जवाब देना, ये सब बातें उन विधायकों को सोचना है, उनसे पूछो। कितने विधायक आए थे समाजवादी पार्टी? आपके सामने आपके कार्यालय पे हैं, मैं थोड़ा गिनती रखता हूँ, लेकिन जो लोग विधानसभा में गए थे वो 4 गए थे। भाजपा को लेकर लगातार आप लोग बात करते हैं, लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी के आज विधायक आए आपके पास, क्या मांग थी उनकी, क्या चाह रहे थे, क्या चीज किन चीजों मेरे पास नहीं आए थे, आपके संपर्क वो जिनके पास आए थे उनसे आपको बात। विधानसभा से जब आए तो वहाँ पर भी आपकी मुलाकात मैं मिला, हाँ मैं मिला। उन लोगों को आपत्ति थी, उन्होंने दस्तखत नहीं किए, फिर भी लोगों ने उनके नाम से आईडी छुप रही यार, प्रस्ताव बना दिया गया है। बसपा के नेताओं ने उनसे बात की है। क्या कुल 4 लोग थे? अखिलेश भैया से भी कोई बात हुई है? जानकारी कितने लोग थे? क्या मुलाकात हुई अखिलेश जी से आपकी? मेरी मुलाकात तो होगी, वो मेरे नेता हैं, उनसे मुलाकात क्यों नहीं होगी? बिल्कुल। भैया क्या बात? बसपा के 4 विधायक थे, क्या रणनीति के और भी विधायक और किसी पार्टी के आपके टच में हैं? देखिए, हमारे पास अपने उम्मीदवार माननीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी को जिताने के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा। फिर क्या था, सियासी घमासान तो मचना ही था। गुरुवार की सुबह बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 7 विधायकों, जिनमें श्रावस्ती की भिनगा सीट से सलम रायनी, हापुड़ की ढोलना विधानसभा से असलम अली, इलाहाबाद की प्रतापपुर विधानसभा से मुजतबा सिद्दीकी, प्रयागराज की हंडिया से हाकिम लाल बिंद, सीतापुर के सिधौली से हरगोविंद भार्गव, मुंगरा बादशाहपुर सीट से सुषमा पटेल, आजमगढ़ के संगड़ी से संवेदना सिंह, इन सभी को पार्टी से निलंबित कर दिया। साथ ही साथ बसपा सुप्रीमो ने कहा कि इन 7 विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए पार्टी विधानसभा अध्यक्ष को पत्र सौंपेगी। वहीं दूसरी ओर प्रकाश बजाज का पर्चा निरस्त हो गया, जिसके बाद गुरुवार को सुबह देर तक प्रकाश बजाज और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के पार्टी कार्यालय पर मीटिंग चलती रही। मीटिंग से बाहर निकलकर प्रकाश बजाज ने भाजपा सरकार पर पर्चा रद्द करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि उन्होंने सभी कागजात सबमिट किए थे, लेकिन कागजों को गायब कर दिया गया। आगे की रणनीति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए हाईकोर्ट जाने का भी मन बना रहे हैं। शिष्टाचार मीटिंग थी, उनका धन्यवाद करने आया था मैं यहाँ पे। उन्होंने मेरा समर्थन किया, एक यंगस्टर को पॉलिटिक्स में लाने की कोशिश की, भरपूर कोशिश की, और उनका सहयोग था मेरे पास। वही एक शिष्टाचार मीटिंग के तहत मैं उनसे मिलने आया था यहाँ पे। तो हाईकोर्ट जा रहे हैं, हाईकोर्ट जाएंगे? अब देखते हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं हम। हर लीगल चीज़ों को इवेल्युएट किया जा रहा है और डेफिनेटली जो भी लीगल राइट्स होंगे हमको, और उसके तहत हम कार्रवाई करेंगे। तो क्या से खारिज हुआ उसे आप क्या मानते? बहुत माइन्यूट उसमें गलती दिख रही है। आपने डेफिनेटली सही बोला, माइन्यूट गलती थी वो, जिसको वो बेस बना के बेसिकली वो खारिज नहीं कर सकते थे मेरा फॉर्म। इलीगल तरीके से मेरा फॉर्म खारिज किया गया है। इनफैक्ट मैंने 2 सेट ऑफ नॉमिनेशन दिया था, जिसमें आरओ ने बोला कि एक ही सेट ऑफ नॉमिनेशन है, और जिसका हमारे पास प्रूफ भी है। जी। तो अखिलेश यादव ने क्या कहा है? कुछ नहीं, बस वो एक शिष्टाचार मीटिंग थी और उनका सपोर्ट था, और उस शिष्टाचार मीटिंग के तहत बस मैं अखिलेश यादव क्या बोले हैं आपसे जाने के लिए, हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है अखिलेश यादव ने? देखिए, ये हर इंडिविजुअल का राइट होता है। यदि उसको सही उसके खिलाफ यदि कोई साजिश या उसको लगता है कि के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को अफेक्ट किया जा रहा है, तो उसका राइट है लीगल थिंग को इवेल्युएट करके, और फिर जो भी यदि हाई कोर्ट जाना होगा या जहां भी जाना होगा, जिस भी बॉडी के पास जाना होगा अपनी शिकायत या बातों को लेकर, डेफिनेटली हम जाएंगे। साजिश है नहीं है वो तो आपको सब पता है क्या नहीं है। अब जो हमको कहना था, हमने अपना रिप्लाई भी जो पॉइंट रेज किया था अपोजिट लोगों ने, मैंने हर चीज का पॉइंट वाइज रिप्लाई भी किया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था वो भी बताया उनको, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट का रेफरेंस भी दिया मैंने, कि जिसके तहत आप किसी भी नॉर्मल एरर का आप यदि होती है फॉर्म में तो उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, और उन्होंने उस चीज को ओवरलुक करके मेरे फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया बिना कोई जस्टिफिकेशन प्रॉपर दिया। दूसरी ओर मायावती ने अखिलेश यादव को धोखेबाज कहते हुए कहा
कि जो काम उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने 1995 में पार्टी को तोड़ने में किया था, वही गलती अखिलेश यादव ने की है, जिसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। इसके साथ ही मायावती ने खुलकर भाजपा का साथ देने की बात भी कह डाली। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनावों को लेकर सियासी घमासान जोरों पर है। आपको बता दें कि जिस तरीके से सपा समर्थित प्रत्याशी प्रकाश बजाज ने नामांकन किया, बाद में उनका नामांकन रद्द हो गया, उसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी में बैठकों का दौर जारी है। अंदर प्रकाश बजाज मौजूद हैं और अखिलेश यादव मौजूद हैं। साथ ही साथ उनके सिपह सलाह और जो कानूनी राय उनको देते हैं लोग, वो भी मौजूद हैं और उनसे राय ली जा रही है क्या कोर्ट का रास्ता अपनाया जाए और क्या कोर्ट का रास्ता अपनाने से प्रकाश बजाज को जो नामांकन होगा उसको वरीयता मिलेगी या उसको फिर से उनका नामांकन हो पाएगा। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से कल बसपा के 7 विधायक जो है समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव से मिलने आए, उसके बाद लगातार आज मायावती जो है सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। उनके तेवर काफी सख्त नजर आते हैं। मायावती ने 7 विधायकों का निलंबन कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इन 7 विधायकों की जो है सदस्यता रद्द की जाएगी। आपको बता दें कि मायावती जो है अखिलेश यादव के ऊपर खासा नाराज दिखी और हमलावर मुद्रा में दिखी। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि 2019 में लोकसभा चुनाव में गठबंधन करके उन्होंने गलती की। साथ ही साथ उनका कहना है कि अब समाजवादी पार्टी के जो मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा और अगर इसके लिए भाजपा के प्रत्याशियों के लिए वोट भी करना पड़े तो बसपा नहीं चुकेगी। जाहिर बात है अब ये लड़ाई कहीं ना कहीं ईगो पे पहुंच चुकी है, क्योंकि जो रामजी गौतम थे बसपा के प्रत्याशी, कहीं ना कहीं उनका नामांकन रद्द करने के लिए समाजवादी पार्टी ने यह दांव खेला था, लेकिन अब ये दांव उल्टा पड़ चुका है और जो सपा समर्थित प्रत्याशी प्रकाश बजाज थे उनका नामांकन रद्द हो चुका है और इसी के लिए लगातार मीटिंग चली। आपको एक बात और बता दें कि जिस तरीके से जो 7 विधायक थे, अब उनके भविष्य पर भी सवाल उठता है, क्योंकि बसपा से तो उनका निलंबन हो चुका है। अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी में वो आने का औपचारिक ऐलान कब करते हैं, कब औपचारिक रूप से समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं। जाहिर सी बात है कि अभी तो राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 2022 के विधानसभा चुनावों की पृष्ठभूमि भी मायावती और अखिलेश यादव दोनों ही तैयार करने में जुटे हुए हैं। जिस तरीके से मायावती ने आज भाजपा के समर्थन का ऐलान किया है, तो कहीं ना कहीं इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में अगर भाजपा को जरूरत होगी तो बसपा जो है समर्थन करेगी और ये बात आज एकदम साफ हो चुकी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज ऐलान किया कि सपा के प्रत्याशी को हराने के लिए बसपा एडी चीटू का जोड़ लगा देगी, उसके लिए उसे अगर भाजपा के प्रत्याशी का जो है समर्थन करना पड़ा बसपा के विधायकों द्वारा तो वो भी मायावती करेंगी। तो जाहिर सी बात है कि अब जो है राजनीतिक उठापटक शुरू हो चुकी है और राज्यसभा चुनाव से लेकर अब आगामी विधानसभा चुनाव तक कुछ ऐसा ही राजनीतिक माहौल प्रदेश में देखने को मिलेगा। राजधानी लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं अथर्व रस्तोगी, एक्सपोज इंडिया के लिए। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.